एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ताइची अपने स्कूल जा रहा होता है और तभी रास्ते में वह वहाँ पर इयोरी को देखता है। अब ताइची बोलता है तो तुम इयोरी ही हो ना? इयोरी बोलती है हाँ मैं इयोरी हूँ। और क्या तुम ताइची हो? ताइची बोलता है हाँ मैं ही हूँ। अब ताइची बोलता है तो इसका मतलब अब किसी के बीच बॉडी स्विचिंग नहीं हुई है। और तभी वहाँ पर इनेबा, आओकी और किरियामा भागते हुए आते हैं और उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब वह तीनों काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। ताइची बोलता है तो क्या हुआ? तुम तीनों मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हो। इयोरी बोलती है तो क्या इस बार 3 लोगों ने एक दूसरे के साथ बॉडी स्विच किया है? आओकी बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं किरियामा हूँ। इनेबा बोलती है हाँ मैं आओकी हूँ। किरियामा बोलती है मैं इनेबा हूँ। और अब यह देखकर वहाँ पर वह सभी लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग अपने क्लब रूम में बैठे होते हैं। वहीं आओकी की बॉडी में किरियामा बोल रही होती है आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा और हर बार मैं आओकी के बॉडी में ही क्यों आती हूँ? अब मैं इससे काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ। तभी किरियामा की बॉडी से आओकी बोलती है इस बार पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, हमें 30 मिनट हो चुके हैं पर अभी तक हम अपनी नॉर्मल बॉडी में वापस नहीं आए हैं। अब इनेबान की बॉडी से आओकी बोलता है तो ताइची और इयोरी क्या तुम्हें अपने क्लासेस में नहीं जाना है? क्या तुम अपने क्लासेस स्किप कर रहे हो? इयोरी बोलती है नहीं हमें अभी अपने क्लास में नहीं जाना है। वैसे क्लासेस स्किप करना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है और हम अपने सीक्रेट सोसाइटी क्लब के सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। अब वहाँ पर आओकी कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी वह सभी अपने बॉडी में वापस आ जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि इनेबा, ताइची और इयोरी को उनके क्लास टीचर ने उनसे मिलने के लिए बुलाया होता है। अब उसका क्लास टीचर वहाँ पर इधर उधर की बातें करता रहता है जिससे गुस्सा होकर इनेबा बोलती है आखिर तुम हमसे क्या कहना चाहते हो गोटो? अब उनका टीचर बोलता है इनेबा मैं अपने सभी स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करता हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि वह लोग भी मेरे साथ फ्रेंडली बिहेव करें, तो इसीलिए मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को मुझे मिस्टर गो बोलने के लिए बोलता हूँ। तो प्लीज़ तुम मुझे गोटा मत कहो, तुम मुझे मिस्टर गो बोल सकती हो। इनेबा बोलती है प्लीज़ मिस्टर गोटा आप हमें लेक्चर देना बंद कीजिए और ये बताइए कि आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। अब उनका क्लास टीचर बोलता है ओ हाँ मुझे पता है कि तुम तीनों काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हो और तुम सभी अपने पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम तीनों आज 3rd पीरियड में कहाँ थे? और क्लास बी के किरियामा और आओकी भी उस टाइम पर गायब थे और उन लोगों ने भी अपनी क्लास अटेंड नहीं करी। तभी इनेबा बोलती है आज मैं काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट स्कूल में लेकर आई थी जो मेरे ख्याल से कल तक ख़राब हो जाते, तो हम सभी क्लब मेंबर्स ने एक साथ मिलकर सोचा कि क्यों ना हम इन्हें ख़त्म कर दें और इसी वजह से हम अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए। अब उनका क्लास टीचर बोलता है तो ठीक है यह तुम्हारी पहली गलती थी तो मैं इसे माफ़ करता हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अब हमें दिखाया जाता है कि वह तीनों एक जगह पर होते हैं। वहीं पर इयोरी बोल रही होती है इनेबान सच में एक हीरो है, उसे झूठ बोलने में कोई नहीं पकड़ सकता। ताइची बोलता है तो क्या तुम दोनों को पता है कि किरियामा और आओकी अपने क्लास टीचर से बच पाए या नहीं? और तभी दोबारा वहाँ पर बॉडी स्वैपिंग होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि किरियामा अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर रही होती है और अब वहाँ पर किरियामा एकदम से ही चुप हो जाती है। उसके दोस्त बोलते हैं क्या हुआ किरियामा, क्या तुम ठीक हो? किरियामा कुछ नहीं बोलती और अपने चारों ओर देखने लगती है। और अब किरियामा वहाँ पर खड़ी होती है और बोलती है मुझे यहाँ से जाना होगा और किरियामा तेजी से भागते हुए वहाँ से जाने लगती है। वहीं वह सोच रही होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति हो और कोई मुझे सुन न सके। और अब वह भागते हुए बॉयज़ टॉयलेट में घुस जाती है जहाँ उसे देखकर सभी लड़के काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब किरियामा बोलती है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और अब वह गर्ल्स टॉयलेट में चली जाती है। और अब किरियामा इनेबान को फ़ोन करती है। इनेबान कॉल उठाती है और बोलती है हाँ ताइची तो क्या यह तुम हो? किरियामा बोलती है हाँ मैं ताइची बोल रहा हूँ, तो क्या किरियामा तुम्हारे साथ है? इनेबान बोलती है हाँ वह हमारे साथ है और हम उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इनेबान बोलती है वैसे तुम कहाँ पर हो ताइची? ताइची बोलता है मैं अभी इस वक्त रेस्ट रूम में हूँ और तभी दोबारा ताइची अपनी बॉडी में आ जाता है। अब किरियामा इनेबान से बोलती है इनेबा क्या तुम मेरी बात सुन पा रही हो? आखिर मैं यहाँ पर रेस्ट रूम में क्या कर रही हूँ? आखिर यहाँ पर ताइची कर क्या रहा था? अब हमें दिखाया जाता है कि ताइची अपने क्लास में बैठा होता है और तभी वह वहाँ पर इयोरी को फुजिशिमा से बात करते हुए देखता है। अब ताइची अपना काम खत्म करने के बाद क्लब रूम में पहुँचता है जहाँ पर पहुँचते ही इयोरी ताइची का कॉलर पकड़कर बोलती है ताइची मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ताइची बोलता है क्या हुआ इयोरी? इयोरी बोलती है उस दिन जब हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉडी स्विच किया था उस दिन तुम्हारे और फुजिशिमा के बीच क्या हुआ था? अब यह सुनकर वहाँ पर ताइची बहुत परेशान हो जाता है और वह उस बारे में इयोरी को सब कुछ बता देता है। यह सुनकर वहाँ पर इयोरी काफ़ी परेशान हो जाती है और रोने लगती है। ताइची बोलता है मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी किरियामा बोलती है और उस वक्त जब हमने एक दूसरे के साथ बॉडी स्विच की थी तो तुम वहाँ पर रेस्ट रूम में क्या कर रहे थे? ताइची चिल्लाता हुआ बोलता है मैं उस वक्त काफ़ी परेशान हो गया था और छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था। तभी इयोरी बोलती है यह तो कुछ भी नहीं, अब फुजिशिमा मेरे बारे में न जाने क्या सोचती है।
ताइची इयोरी के पास आता है और बोलता है तुम इतनी परेशान क्यों हो इयोरी? उस दिन मेरे और फुजिशिमा के बीच कुछ खास नहीं हुआ था, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब किरियामा इनेबा से पूछती है आखिर यह फुजिशिमा लड़की किस टाइप की है। इनेबा उसे बताती है कि फुजिशिमा एक परफेक्ट पर्सन है, यहाँ तक कि आज तक उसमें किसी ने भी कोई भी बुराई नोटिस नहीं की। और तभी वहाँ पर उनके क्लब रूम का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर उसका क्लास टीचर आता है। इनेबा बोलती है गोटो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गोटो बोलता है कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। इनेबा बोलती है गोटो तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि तुम काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे हो। अब गोटो बोलता है नहीं, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। इस आदमी को और भी ज़्यादा हेल्थी होना चाहिए था, पर यह आदमी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और इसकी बॉडी को कंट्रोल करने में मुझे काफ़ी परेशानी आ रही है। किरियामा बोलती है मिस्टर गो आप ठीक तो है? गोटा बोलता है मैं यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ कि तुम सभी लोग कितने ज़्यादा पैनिक हो अपनी इस बॉडी स्वैपिंग की प्रॉब्लम को लेकर। ताइची बोलता है मिस्टर गो आपको इस बारे में कैसे पता है? तभी गोटो बोलता है प्लीज़ मुझे मिस्टर गो और गोटो बोलना बंद करो, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। इयोरी बोलती है अगर तुम मिस्टर गो नहीं हो फिर तुम कौन हो? अब गोटो बोलता है मेरा नाम हार्ट सीट है। इनेबा बोलती है यह तुम क्या बोल रहे हो, यह तो एक छोटे प्लांट का नाम है। गोटो बोलता है मुझे नहीं पता, पर मैं यहाँ पर एक मिशन पे हूँ, मुझे तुम पांचों को अच्छी तरह ऑब्जर्व करना है। और इस वक्त मैंने इस गोटो पर्सन की बॉडी को बोरो कर रखा है और सच में इस बॉडी को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ताइची बोलता है तो तुम यह कहना चाहते हो कि तुम मिस्टर गो की बॉडी के अंदर कोई और हो? गोटो बोलता है हाँ तुम सही समझे। इनेबा बोलती है तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो बॉडी स्विपिंग हो रही है उससे तुम्हारा कुछ लेना देना है। गोटो बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो और तुम पांचों इसी तरह एक दूसरे के साथ बॉडी स्वैप करते रहोगे। इयोरी बोलती है तो तुम यह बोल रहे हो कि हम कभी भी किसी के साथ भी बॉडी स्विच कर सकते हैं और यह अपने आप ही होता रहेगा। गोटो बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो इयोरी, और इस वक्त मैं तुम्हें ऑब्जर्व करता रहूँगा, पर तुम लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम लोगों पर 24 घंटे नज़र नहीं रखूँगा। मैं बस तुम लोगों को तब ऑब्जर्व करूँगा जिस वक्त तुम सभी एक दूसरे के साथ बॉडी स्वैप करोगे। नेवा बोलती है अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन कि तुमने हमें ही क्यों चुना, और क्या तुम इस फिनोमिना को कंट्रोल कर सकते हो? हम इसे रोक कैसे सकते हैं और इससे तुम करना क्या चाहते हो? गोटो बोलता है तुम्हारे सभी क्वेश्चंस कमाल के थे, तो मैं तुम्हारे पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। मैंने तुम लोगों को इसीलिए चुना क्योंकि तुम सभी लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। ताइजी बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गोटो बोलता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। जिस वक्त तुमने एक दूसरे के साथ बॉडी स्वैप किया था उस वक्त तुम्हें देखकर मुझे काफ़ी मज़ा आया और इसीलिए मैंने यह करने के लिए तुम्हें चुना। अब वहाँ पर इनेबा खड़ी होते हुए बोलती है तो इसका मतलब यह है कि तुम इसे कंट्रोल करते हो और तुम ही इसे रोकते हो। गोटो बोलता है हाँ, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी लाइफ बिना किसी प्रॉब्लम के जी सकते हो। बस तुम्हें ऐसे दिखाना है कि कुछ हुआ ही नहीं, और जितना मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ तुम बस उतना ही काम करो। यह तुम सभी स्टूडेंट्स का टास्क है और मुझे पता है कि तुम लोग काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हो। और हाँ, तुम इस बारे में किसी को बताने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हें और भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर तुम सभी को इस मिशन के लिए गुड लक। मैं तुम्हें हर वक्त ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और अब वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी इनेबा उसे रोकती है और बोलती है 1 मिनट रुको, अभी मुझे तुमसे और भी क्वेश्चंस पूछने हैं। गोटो बोलता है पर तुम्हें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए और तुम इन फालतू की चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दो। अब इनेबा गोटो को खींचते हुए बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे जो बोलोगे वो हम चुपचाप करेंगे? क्या हम तुम्हें बेवकूफ़ लगते हैं? और तभी गोटो इनेबा को धक्का देकर दूर फेंक देता है। यह देखकर किरियामा बोलती है इसे मैं हैंडल करती हूँ, और अब किरियामा दौड़कर गोटो को एक किक करती है, पर गोटो उस किक को ब्लॉक कर लेता है। अब किरियामा गोटो को पंच करने जा रही होती है, पर तभी गोटो उसका हाथ पकड़कर उसे उठाकर पटक देता है। गोटो बोलता है तो फिर तुम सभी अपने काम पर ध्यान दो, और फिर वह वहाँ से चला जाता है। वहीं यह सब देखकर वह लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी एक साथ अपने घर जा रहे होते हैं। इयोरी बोलती है वह सब खत्म हो जाने के बाद मैं मिस्टर गो से मिलने के लिए ऑफिस में गई थी, पर मिस्टर गो ने मुझसे कहा कि वह दोपहर से ही वहां पर बैठकर अपना काम कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों अभी तक उनका काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। किरियामा बोलती है तो इसका मतलब मिस्टर गो ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। यह सुनकर वहाँ पर इनेबा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है इसका कोई सेंस नहीं बनता। अब इनेबा वहाँ पर खुद को शांत करती है और बोलती है हमें इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम इस बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो शायद हम वही करेंगे जो वह हमसे करवाना चाहता है। ताइची बोलता है तो क्या हमें किसी से मदद लेनी चाहिए? आओकी बोलता है यह एक बैड आइडिया है, क्योंकि उसने हमसे कहा था कि अगर हमने इस बारे में किसी को बताया तो वह हमारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इनेबा बोलती है हाँ, हम यह खतरा नहीं उठा सकते। इयोरी बोलती है और मैं अपनी मॉम को परेशान करना नहीं चाहती।
अब इनेबा बोलती है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें इसका सिचुएशन एक साथ मिलकर निकालना होगा। जब भी हमारे साथ कभी बॉडी स्विच होगा तो हमें शांत रहकर एक दूसरे को कांटेक्ट करना है और तब तक हमें सभी से चुप कर रहना है जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता। इसी तरीके से हम लोग सेफ रह सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक हफ्ता बीत चुका होता है और वह सभी लोग किसी के घर में बैठे होते हैं। वहीं पर इनेबा उन सभी पर गुस्सा कर रही होती है और बोलती है, तुम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हो। मेरे इतने मना करने के बाद भी तुम सभी लगातार गलती पर गलतियाँ किए ही चले जा रहे हो। और मुझे बताओ कि तुम सभी में से किस किस ने रॉन्ग रेस्टरूम में जाने की गलती की है, वो भी किसी और की बॉडी के साथ। अब वहाँ पर सभी लोग अपना हाथ उठाते हैं। यह देखकर इनेबा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, बेवकूफ़ हो, तुम लोग इस बात का भी ध्यान नहीं रख सकते। अब इनेबा बोलती है, आओकी और ताइची, जिस वक्त तुम हम लड़कियों की बॉडी में होगे उस वक्त तुम्हें काफी ज्यादा ध्यान देना होगा। ताइची बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। मैंने सही कहा ना आओकी? आओकी बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम वैसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे जैसा तुम सोच रही हो। इनेबा बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो आओकी? आओकी बोलता है, हाँ, और ऐसी सिचुएशन में हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए। तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो, तुम सभी लोग मुझ पर यकीन कर सकते हो। अब किरियामा बोलती है, इयोरी, जब लास्ट नाइट हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉडी स्विच किया था तो मैंने देखा कि उस वक्त तुम्हारे घर पर कोई नहीं था। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि तुम इतनी रात में अपने घर पर अकेली थी। इयोरी बोलती है, ओ हाँ, मैंने तुम्हें इस बारे में कभी भी नहीं बताया। एक्चुअली में मेरे पेरेंट्स डिवोर्स ले चुके हैं। मैं अपनी मॉम के साथ रहती हूँ और वह इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बिजी होती है। पर तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो तुम्हारे पास पेपर स्प्रे होगा और फिर तुम उसका इस्तेमाल करने के बाद उस पर्सन को गंदी तरीके से मार सकते हो। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी किरियामा चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं, तुम गलत बोल रही हो, तुम ऐसा एक्ट कर रही हो जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं। पर तब क्या होगा जब तुम सच में किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगी। और अब वहाँ पर किरियामा शांत होती है और इयोरी से माफ़ी मांगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि ताइची, किरियामा और आओकी एक साथ घर जा रहे होते हैं। वहीं पर ताइची बोल रहा होता है, आखिर यह सब हमारे साथ कब तक होता रहेगा और यह हार्ट सीड पर्सन है कौन? और तभी वहाँ पर दोबारा बॉडी स्वैप होती है। अब आओकी वहाँ पर रुक जाता है और अब आओकी की बॉडी में इयोरी होती है। ताइची बोलता है, तो क्या इयोरी यह तुम हो? आओकी की बॉडी से इयोरी बोलती है, हाँ, तुमने सही पहचाना। और अब आओकी किरियामा की ओर आगे बढ़ता है और उसे टच करने की कोशिश करता है। पर तभी किरियामा पीछे हट जाती है और बोलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारा टच करना बुरा नहीं लगता है इयोरी, पर अभी तुम आओकी की तरह दिख रही हो, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब हमें दिखाया जाता है कि स्टेशन पर ताइची और आओकी खड़े होते हैं। ताइची बोलता है, इस बार सब कुछ नॉर्मल होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। इयोरी वहाँ पर कुछ नहीं बोलती। ताइची बोलता है, क्या हुआ इयोरी, क्या तुम ठीक हो? अब इयोरी की सोल बोलती है, मैंने यहाँ पर सब कुछ खराब कर दिया। ताइची बोलता है, तो क्या तुम किरियामा के बारे में बात कर रही हो या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है? अगर तुम चाहो तो उस बारे में मुझे बता सकती हो। अब इयोरी की सोल बोलती है, ताइची, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ताइची बोलता है, क्या? इयोरी की सोल बोलती है, यह तुम्हें पता है कि हम सभी के पास अपनी बॉडी, अपना माइंड और अपनी पर्सनैलिटी होती है जिससे हमारी एक आइडेंटिटी बनती है। पर अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो अभी आओकी की बॉडी के अंदर मेरी सोल है और हमारी आइडेंटिटी हमारी पर्सनैलिटी से डेवलप करती है। पर अगर सभी कुछ इसी तरह चलता रहा तो क्या हम अपनी आइडेंटिटी खो देंगे? और तभी आओकी अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि इनेबा और ताइची अपने क्लास में होते हैं। ताइची बोलता है, क्या तुम्हें पता है, कल रात इयोरी काफ़ी ज़्यादा बदली हुई सी लग रही थी, या फिर मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ? इनेबा बोलती है, हाँ, तुम इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और तभी वहाँ पर इयोरी आती है और उन दोनों को हाई करती है। तभी वहाँ पर फुजीशिमा एक अनाउंसमेंट करना स्टार्ट करती है और बोलती है, आज के ऑफ कैंपस क्लीनअप के लिए हमें 3 स्टूडेंट चाहिए जो इसमें वॉलंटियर बने। तो क्या कोई यह काम करना चाहता है? और अब वहाँ पर सभी लोग इस काम को करने के लिए मना करने लगते हैं। अब यह देखकर वहाँ पर ताइची अपना हाथ उठाने जा रहा होता है और तभी उसकी बॉडी इनेबान से स्विच हो जाती है। और अब ताइची इनेबान की बॉडी में अपना हाथ ऊपर उठाकर बोलता है, मैं करना चाहता हूँ। यह देखकर वहाँ पर ताइची की बॉडी में इनेबा काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और अब इनेबा की सोल हाथ उठाकर बोलती है, मैं भी वॉलंटियर बनूंगा। वहीं पर यह देखकर इयोरी हंसने लगती है और वह ताइची से मजे लेने लगती है। वहीं पर अपनी जगह से खड़ी होकर फुजीशिमा इयोरी को देख रही होती है और अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग रोड की सफाई कर रहे होते हैं। वहीं पर ताइची की बॉडी में इनेबान बोल रही होती है, तुमने आज का मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। ताइची का सोल उससे माफी मांगता है और बोलता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और तभी वहाँ पर फुजीशिमा रुकती है और बोलती है, ताइची, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे और इयोरी के बीच क्या रिलेशनशिप है? क्या तुम दोनों एक ही क्लब के अच्छे दोस्त हो या कुछ और? वहीं पर इनेबा की बॉडी में ताइची यह सुनकर काफी हैरान हो जाता है। वहीं उस वक्त ताइची की बॉडी में इनेबा होती है और वह इस मौके का फायदा उठाते हुए बोलती है, यह मेरे पास अच्छा चांस है जिसमें मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दूं फुजीशिमा।
और मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि इयोरी मेरी है, तो तुम उससे दूर रहो। अब यह सुनकर वहाँ पर इनेबान की बॉडी में ताइची की हालत ख़राब हो जाती है और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।